चलिए दोस्तों, आज हम पिरामिड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने प्रिज्म में पढ़ा था, प्रिज्म में और पिरामिड में क्या अंतर होता है, शेप में हम आज जानेंगे। ठीक है, आज पिरामिड देखेंगे और पिरामिड में बहुत आसान तरीके से जानेंगे। पिरामिड में क्वेश्चन भी बनता है और क्वेश्चन पर भी बात करेंगे, लेकिन अगर संभव होगा तो। लेकिन सबसे पहले तो हम जाने पिरामिड क्या है, और थोड़ा सा पहले आपको मतलब बता देते हैं पिरामिड, थोड़ा सा जानकारी हम देकर उसके बाद हम आपको अंतर समझाते हैं कि अंतर क्या होता है प्रिज्म और पिरामिड में। तो प्रिज्म हम एक ले लेंगे और पिरामिड ले लेंगे। प्रिज्म और पिरामिड, थोड़ा शेप में अंतर हम देखते हैं कि किस प्रकार से इन दोनों का शेप बनता है। पहले हम थोड़ी देर के लिए प्रिज्म तो हम पढ़े हैं, तो प्रिज्म आसानी से बना सकते हैं। मान लीजिए कोई भी बहुभुज हमें ले लेना है और उस बहुभुज से हम क्या करते हैं, कोई भी बहुभुज हम ले लेते हैं और इस बहुभुज से कुछ इस प्रकार से हम ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा प्रिज्म हो जाता है। ये क्या है, ये प्रिज्म हो जाता है। इस प्रकार से ये कौन से आधार का प्रिज्म है, ये 3 भुजाओं का आधार वाला प्रिज्म है, यानी त्रिभुजाकार प्रिज्म है। ठीक है, इसको हम चाहें तो चतुर्भुजाकार प्रिज्म भी बना सकते हैं, तो ये बिल्कुल इस प्रकार से बन सकता है। ठीक है, तो ऐसा ही बन सकता है। इसमें भी बहुभुज ही होता है। हम लोग प्रिज्म में क्या पढ़ते हैं, प्रिज्म में भी आधार हमारा बहुभुज ही था, यानी 3 या 3 से अधिक भुजा हो सकती थी आधार में। हम पिरामिड में भी वही काम करने वाले हैं, आधार पर ही बात करेंगे, क्योंकि मेन बेस क्या होता है, आधार ही होता है। तो चलिए, प्रिज्म को हम किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं ये तो जानते हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं, इस पर ज़्यादा फोकस करने वाली बात है। पिरामिड को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले पिरामिड को हम जान लेते हैं। चलिए, पिरामिड में भी होता क्या है, आपका एक आधार होता है। पिरामिड में भी क्या होता है, एक आधार होता है, लेकिन इस आधार से क्या होता है, इसके मध्य बिंदु में कोई भी 2D फिगर अगर हम लेते हैं तो उसके मध्य बिंदु हम खींच लेते हैं। कोई भी 2D फिगर लेकर उसके मध्य बिंदु को इंडिकेट करते हैं। मध्य बिंदु क्या होता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं केंद्रक। इसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक। किसी भी 2D फिगर को हम लेकर उसको हम आधार बनाएंगे, उसके मध्य बिंदु को ढूंढेंगे, यहाँ से एक ऊंचाई वाला कोई रेखाखंड खींच देंगे और इस रेखाखंड से हम क्या करेंगे, सभी कोणों से होते हुए मिला देंगे। सभी कोणों से होते हुए मिला देंगे और ये भी कोण है तो इस शीर्ष से हमारा मिल जाएगा। ठीक है, इस शीर्ष से मिलेगा तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा फिगर। ठीक है, तो इस प्रकार जो आकृति बन गई ना, यही हमारा प्रिज्म हो जाता है, सॉरी यही हमारा पिरामिड होता है। पिरामिड में एक्चुअली में होता क्या है, अब दोनों में फर्क देख लीजिए। ये आपका प्रत्येक सतह आपको किस प्रकार से दिख रहा है, इसका प्रत्येक ये ऊपर वाला सतह है, ये जो है ऊपर वाला सतह है, ऊपर वाला पृष्ठ है, ये वाला नीचे वाला पृष्ठ है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए बाकी सब पृष्ठ को, तो ये आयताकार पृष्ठ दिख रहा है ना प्रिज्म में। अगर बात करें तो इसके ठीक इधर साइड का जो पृष्ठ है वो भी आयताकार है, इसके ठीक इस इधर साइड का पृष्ठ है वो भी आयताकार है। ऊपर से जो है वो त्रिभुजाकार है, नीचे से जो है त्रिभुजाकार है। कहीं ना कहीं इसमें जो बेस में होगा वही इसके शीर्ष पृष्ठ होगा, वही इसके शीर्ष में जो पृष्ठ होगा सिंपल एकदम जिस तरह से बेस में है फिगर उसी तरह से ऊपर होना चाहिए। लेकिन इस फिगर में अगर हम देखें तो ये फिगर किस प्रकार से है, जो भी सतह हम देख रहे हैं ये साइड वाला सतह है, ये साइड वाला सतह है, ये भी साइड वाला सतह है हमारा। ठीक है, और ये आगे वाला सतह है। तो जो भी सतह इसमें हम देख रहे हैं ना, इसमें सभी के सभी सतह कैसा दिख रहा है, त्रिभुजाकार। कैसा दिख रहा है, त्रिभुजाकार दिख रहा है। और तीनों सतह का जो कोण है ना, तीनों सतह का ये जो शीर्ष बिंदु है, ये सब एक शीर्ष बिंदु से मिला हुआ है, इसको हम शीर्ष बोलते हैं। ये इसको हम क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं पिरामिड का। और ये इस आधार के जो कोण है, प्रत्येक आधार के कोण इस शीर्ष बिंदु से मिला हुआ है। तो कहने का मतलब किसी भी बहुभुज के हम ले लेते हैं और उसके किनारों पर एक त्रिभुजाकार इस प्रकार से शेप को खड़ा करते हैं जिसका मिलन बिंदु किसी एक बिंदु पर होता है। तो त्रिभुज है भैया, तो त्रिभुज में हम कुछ इस प्रकार से, ऐसा अगर हम इसको खोल दें, अच्छा इसकी पिरामिड को हम कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। चलिए, हमने इसको आधार माना है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये वाला चीज़ है। ठीक है, ये हमारा बेस में है। अगर ये कोई कागज़ का टुकड़ा है, सपोज मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान नहीं सकते हैं, तो ये कोई कागज़ का टुकड़ा है, यहाँ से हमने क्या किया, उसको बेंड कर दिया है, मतलब मोड़ दिया है, एक दाग मार दिया है। ठीक है,
और इसको भी हमने दाग बना दिया है, इसको भी यहाँ पे हमने दाग बना दिया। और इस प्रकार से इन तीनों को मोड़ेंगे तो इन तीनों का मुहवा एक में जुट नहीं जाएगा, ऊपर आएगा और एक में जुट जाएगा, ऊपर आकर एक में जुट जाएगा। तो इस प्रकार से जो बने आकृति होते हैं उसको पिरामिड कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या हम आपको बताना चाहते थे कि हम यही बताना चाहते हैं कि देखिए जितने भी इसमें सरफेस दिख रहे हैं ना, ये सब आधार के किनारों पर खड़े हुए हैं। आधार के किनारों पर किस प्रकार से सरफेस खड़े हुए हैं? त्रिभुजाकार। ये जरूर नहीं है कि ये भी त्रिभुज हो, ये जो बेस है ये जरूर नहीं है कि ये भी त्रिभुज हो। पिरामिड में ये कुछ भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, ठीक है, आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, हेक्सागोन भी हो सकता है, मतलब षष्ठभुज होता है, पंचभुज भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं 3 आधार वाले सरफेस पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा केंद्रक हो गया या सेंटर बिंदु। यहाँ से ये सेंटर बिंदु किसी भी त्रिभुज का मध्य बिंदु वो होता है जहाँ से अगर किसी प्रकार को फैलाकर हम इसके अंदर या बाहर से कोई वृत्त ड्रॉ करें ना, तो वो सभी किनारों को स्पर्श करेगी, सभी शीर्षों को स्पर्श करती है। अगर सपोज डेट हम ये करते हैं तो वही केंद्रक हो जाता है। या फिर किसी भी आकृति का केंद्रक वो होता है जिसका संपूर्ण द्रव्यमान उस बिंदु पर निहित होता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम इस डस्टर को क्या किए हैं, इस डस्टर को अगर हम चाहें कि हम इस तरह से इसका सेंटर यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं, ऐसे सपोज डेट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम खड़ा कर देते हैं। तो ये देखिए हम जब भी खड़ा करना चाहते हैं तो ये किधर झुक जा रहा है, इधर झुक जाएगा, और इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इधर झुक रहा है, गिर जाएगा। थोड़ा सा हम इधर उधर कर लेते हैं, इधर भी गिर जाएगा, इधर भी गिर जाएगा। सेंटर कहीं ना कहीं इसी के मतलब छोर पर है, यहीं पे कहीं ना कहीं सेंटर है इसका, लेकिन मिल नहीं रहा है। तो ये एग्जैक्ट होना चाहिए तभी कोई भी सरफेस उस पर अड़ सकती है, नहीं तो वो गिर जाएगी। तो वही चीज होता है कि केंद्रक जो होता है किसी भी आकृति का ऐसा बिंदु होता है जिसके सभी शीर्षों पर समान दूरी होती है। यानी अगर यहाँ पे देखें त्रिभुज के तीनों शीर्ष जो है, इन तीनों शीर्षों को यहाँ से अगर खींचा जाए कोई प्रकार लेकर तो तीनों शीर्षों को टच करना चाहिए। ये नहीं कि आप सेंटर इस प्रकार से ले लेते हैं कि यहाँ से मान लीजिए हम सेंटर ले लिए और यहाँ पे प्रकार फैलाए और इधर से जब प्रकार चलाना शुरू किए तो ये सेंटर को इस शीर्ष को टच ही नहीं किया, तो वो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, पिरामिड का डिफिनीशन ये होता है कि किसी भी बहुभुज पर, सिंपल वे में समझिए, किसी भी बहुभुज पर अगर उसके किनारों पर हम कोई त्रिभुज इस प्रकार से खड़े करते हैं कि तीनों का शीर्ष बिंदु एक बिंदु पर जाकर मिल जाए, तीनों का शीर्ष जो है किसी एक बिंदु पर आकर मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं। तब उस प्रकार से आकृति बनती है, वो पिरामिड होते हैं। यहाँ पे ये पिरामिड क्या है, ऊपर एक बिंदु पर यहाँ पे सभी के शीर्ष मिल रहे हैं और सभी सतह जो है ये क्या है, सभी सतह त्रिभुजाकार है। लेकिन प्रिज्म में क्या होता था, सभी सतह आयताकार होते थे या चतुर्भुजाकार होते थे, ठीक है, 4 भुजाओं वाला होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका बेस जो कुछ भी हो सकता है, बहुभुज में 3 भुजा वाला, 4 भुजा वाला, 5 भुजा वाला, 6 भुजा वाला, 8 भुजा, 10 भुजा, कुछ भी भुजा वाला हो सकता है। लेकिन इसका सरफेस जो भी खड़ा होगा ना इन सभी भुजाओं पर, वो हमेशा और हमेशा त्रिभुजाकार होगा और सभी त्रिभुज के शीर्षों का मिलान बिंदु कोई एक बिंदु होगा। ठीक है, समझ गए होंगे, आशा करते हैं समझ गए। अब इसी को अगर हम चाहें कि आयताकार, अगर 4 भुजा पर हम पिरामिड बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, चलिए 4 भुजा पर अगर पिरामिड बनाना चाहते हैं तो मान लीजिए ये कोई हमारा वर्ग है, इसको आप मान लीजिए कोई वर्ग है। अब इस वर्ग से हम क्या करेंगे, इसका सेंटर खोजेंगे, इस वर्ग का सेंटर खोजेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे इसका सेंटर है, यहाँ से अगर हम कोई वृत्त खींचते हैं तो इन चारों शीर्षों को ये टच करेगी, कोई ना कोई सेंटर होगा इसके अंदर जो चारों, अगर वृत्त खींचेंगे तो इसके चारों शीर्षों को टच करेगी, चारों कोनों को टच करेगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ कोई केंद्रक है इस 2D फिगर का, इस पर हम क्या कर देंगे, सिंपल सा एक लंबवत परपेंडिकुलर हम रेखाखंड खींच देते हैं। परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल लंबवत, बिल्कुल लंबवत जब खींचेंगे और इस खिंचान बिंदु से इसके अंतिम छोर को इसके प्रत्येक 2D फिगर के कोणों से मिला देंगे, प्रत्येक इसके शीर्ष से प्रत्येक के कोण को हम मिला देंगे और इसको भी हम मिला देते हैं और इसको भी हम मिला देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो फिगर आपको दिख रही है ना,
इस प्रकार से शंकुआकार लगभग लगभग दिख रहा है, शंकु के जैसा दिख रहा है, लेकिन अंतर ये है कि ये वृत्त नहीं है, ये चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ से जो सेंटर हमें दिख रहा है, यहाँ से यहाँ जो लंबवत दूरी है ना इसके शीर्ष से, इसको हम शीर्ष बोलते हैं, और इस शीर्ष से जो लंबवत दूरी है इस सरफेस के मध्य बिंदु से या केंद्रक से, तो इसको हम बोल देते हैं भैया जी हाइट, HEIGHT। ठीक है, हाइट बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर हाइट भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर हाइट है, परपेंडिकुलर। ठीक है, देख लीजिएगा, स्पेलिंग हो सकता है आगे पीछे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर हाइट कर लीजिएगा, हाइट उधर कर लीजिए, यानी आप कह सकते हैं लंबवत ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं, लंबवत ऊंचाई। इसको हम बोलते हैं लंबवत ऊंचाई। किसी भी आधार के सरफेस के केंद्र से उसके शीर्ष की दूरी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट या लंबवत ऊंचाई। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आप चार भुजा वाले आधार से कोई पिरामिड बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से बना सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इस सब को मिटाकर फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। यहाँ पे तुलना तो आप समझ गए हैं किस प्रकार से होगा। प्रिज्म में क्या होता था, हमेशा जो शीर्षों से खड़ा हुआ जो पृष्ठ होता था वो हमेशा आयताकार होता था। ठीक है, चतुर्भुजाकार होता था। लेकिन पिरामिड में क्या होगा, जो भी शीर्षों से आधार के किनारों से जो भी पृष्ठ खड़े होंगे वो सब के सब त्रिभुजाकार होंगे और जाकर एक बिंदु पर मिल जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, पिरामिड हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए। चलिए फिर से हम एक पिरामिड यहाँ पे हम बना रहे हैं आपको, और इसमें हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए। जब भी पिरामिड बनाइएगा तो आप हमेशा जो भी 2D फिगर बनाइएगा आधार को मानकर, जो भी 2D फिगर आपके आधार में रहेगा उसका सेंटर खोज लेना है। इस सेंटर से हमें एक ऊंचाई ले लेना है, ऊपर की तरफ एक ऊंचाई ले लेना है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लिख ही देते हैं, परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट जिसको हम क्या बोलते हैं, लंबवत ऊंचाई हिंदी में बोल देते हैं, लंबवत ऊंचाई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लंबवत ऊंचाई, इसको लंबवत ऊंचाई बोलते हैं। अब इसको मिलाने का देखिए किस प्रकार से मिलाते हैं ताकि आपका बिल्कुल पिरामिड बने। तो यहाँ से इस शीर्ष से इस शीर्ष को हम मिला देंगे, समझ रहे हैं। फिर इस शीर्ष को हम यहाँ से डॉट लाइन से मिलाएंगे, क्योंकि ये पीछे वाला भाग होगा तो ये तो दिखेगा नहीं, तो ये मिला देंगे। और फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो आकृति हमें बन गई, ये क्या बन गया, पिरामिड बन गया। अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये पिरामिड कुछ इस प्रकार से है कि अंदर कुछ लग रहा है कि खोखला है। ठीक है, उस प्रकार से है पिरामिड। अब ये हमारा क्या हो जाता है, इसको हम बोलते हैं ये जो ठीक है लिखे हैं, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट। अब इसमें और चीज़ है, परपेंडिकुलर हाइट के अलावा अगर इसी फिगर में हम देखें तो इसमें ये जो रेखा दिख रही है हमें इस प्रकार से, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको किनारा बोलते हैं। लेकिन कैसा किनारा, देखिए तो क्या सीधी किनारा है, सीधा है, नहीं सीधा नहीं है, टेढ़ा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तिर्यक किनारा। क्या बोलते हैं, तिर्यक किनारा, तिर्यक किनारा बोलेंगे या तिर्यक किनारा बोलेंगे, या इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लांट एज, स्लांट एज, TDGE, स्लांट एज बोलते हैं। ठीक है, तिर्यक किनारा या स्लांट एज। इसको परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं, इसको सेंटर बोल देंगे, सेंटर। ठीक है, सेंट्रॉइड, सेंटर यानी केंद्रक इसको बोलते हैं। अब इसमें और चीज़ है जो कि आपको, इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, शीर्ष अपेक्ष, शीर्ष इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको शीर्ष बोल देते हैं। अब इसमें क्या है, एक चीज़ और देखिएगा, थोड़ा सा इसको हम फिगर को और थोड़ा सा फैला देते हैं। अगर इसी फिगर को हम क्या करते हैं, जो कि अभी हमने बनाया था लेकिन फिर भी हम फिर बना देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कुछ पिरामिड आपका इस प्रकार से है। ठीक है, इसी पिरामिड को अगर हम खोल देना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। ये पिरामिड कुछ इस प्रकार से खुलेगा, सेंटर तो यही रहेगा। अब ये तीनों को अगर हम ऊपर की तरफ ऐसे उठा दें तो ये तीनों शीर्ष जो है ना, ये वाला ये वाला ये वाला एक मुंह में मिल जाएगा, मतलब एक जगह मिल जाएगा। तो ये एक जगह जो मिलेगा वही शीर्ष होगा जो कि यहाँ पे है। इसी को हमने केवल खोल दिया है।
अब देखिए यहाँ से क्या होता है कि प्रत्येक आधार पर हम जो भी आधार मानकर 3 भुजा वाला आधार माने है ना, तो प्रत्येक आधार पर यहाँ से हम क्या लंब खींचेंगे, प्रत्येक आधार पर यहाँ से हम लंब खींचेंगे, इससे भी हम लंब खींचते हैं इस आधार पर, इससे भी हम लंब खींचते हैं इस आधार पर। तो इस प्रकार से ये जो लंब हमने खींचा ना, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्लांट, स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये क्या हुआ, अगर इस फिगर में हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये फिगर में ड्रॉ किस प्रकार से होगा, इस फिगर में अगर हम करें तो थोड़ा सा घचपचाया जाएगा। तो चलिए इसको हम करते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे जिम रेखा से कर देते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लंब डाल दिया, क्योंकि इसी को तो हमने फैलाया था, अगर इसी को हम ऊपर कर देते तो ये यहाँ पे आ जाता और यहाँ से ये वाला रेखा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखता, ठीक है। वही चीज हमने यहाँ पे किया है। अगर यहाँ से हम कर दें तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा हमेशा, ठीक है। अगर यहाँ से हम करते हैं तो इस भुजा पर अगर लंब डालना चाहते हैं तो इस शीर्ष से हम लंब डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे डाले थे, इसी को ऊपर उठा देंगे तो ये लंब डाला हुआ इस शीर्ष से लंब डाला हुआ होगा। तो इसके लिए तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये सभी के सभी जो भी दिख रहे हैं ये सब तिर्यक ऊंचाई है। लेकिन तिर्यक किनारा कौन है, तिर्यक किनारा इसको बोलते हैं, तिर्यक किनारा किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जितने भी आ रहे हैं सबके सब तिर्यक किनारा है, ये वाला, ये तिर्यक किनारा, ये तिर्यक किनारा, ये तिर्यक किनारा, ये भी तिर्यक किनारा, ये भी तिर्यक किनारा, ये भी तिर्यक किनारा, ठीक है। तो तिर्यक किनारा, अब इससे संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट है उसको ध्यान रखिएगा। चलिए इस फिगर में आप समझ गए। अब इसमें देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि अब बताइए तिर्यक ऊंचाई की संख्या कितनी हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई की संख्या कितनी हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। तिर्यक ऊंचाई की संख्या इस पिरामिड में तिर्यक ऊंचाई की संख्या आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम एक चीज एज्यूम करते हैं कि ये 3 भुजा वाला पिरामिड है, 3 भुजा के बेस वाला पिरामिड है, तो इसमें हमें तिर्यक ऊंचाई हम उसी को बोलते हैं जो शीर्ष से प्रत्येक बेस के आधार पर हम क्या करते हैं, बेस के भुजाओं पर जब हम लंब डालते हैं तो उस प्रकार से जो मिलती है उसे हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। यानी इसी को हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम एल से डिनोट कर देते हैं, इसको एल से डिनोट करते हैं, छोटा एल से। तो ये तिर्यक ऊंचाई हमें एक फिगर में 3 भुजा वाला है जो आधार का पिरामिड है, तो इसमें कितने हमने तिर्यक ऊंचाई खींचा है, 1 2 और ये 3 ही खींचा है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए कि कोई षष्ठभुज है, षष्ठभुज आधार का कोई पिरामिड है, तो उसमें तिर्यक ऊंचाइयों की संख्या कितनी होगी, ये बताइए। तो सिंपल सी बात है भैया, जितनी भुजाओं की संख्या होगी ना बेस में, उतना ही उसकी तिर्यक ऊंचाई होगी, ठीक है। तो आपको सिंपल कर देना है, बेस में या आधार में भुजाओं की संख्या के बराबर होगी, कितना, आधार में भुजाओं की संख्या के बराबर होगी, आधार में भुजाओं की संख्या के बराबर होगी, की संख्या के बराबर होगी, ठीक है। आधार में जितनी भुजाएं होगी ना उतनी ही उसकी तिर्यक ऊंचाई भी होगी, ठीक है। और एक तो ऊंचाई हमेशा होगी जो कि पिरामिड का जो लंबवत ऊंचाई होता है, तो किसी भी पिरामिड में अगर लंबवत ऊंचाई की संख्या पूछ दिया जाए ना, तो भैया लंबवत ऊंचाई तो एक ही होगी, एक ही एक्चुअल ऊंचाई कौन सी होगी, जो कि उसके सरफेस के मेन बेस के सेंट्रॉइड से उसके शीर्ष की जो दूरी होगी वही एक और सिर्फ एक लंबवत ऊंचाई होती है। लेकिन तिर्यक ऊंचाइयों की संख्या उसके किनारों पर निर्भर करती है कि उस सरफेस में उस पिरामिड के सरफेस कितने आधार, कितने भुजाओं का आधार है, ठीक है। तो जितने भुजाओं के आधार से बना होगा ना, जितने उसके आधार जो जितने भुजाओं से बना होगा उतना ही उसमें तिर्यक ऊंचाई की संख्या हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इसमें क्या था कि इसमें 3 सरफेसेस आपको दिख रहे होंगे इस पिरामिड में। अगर देखा जाए, चलिए फिर एक हम पिरामिड बना देते हैं। जैसे कि ये तो हम त्रिभुजाकार पिरामिड बनाए हैं, हम चाहते हैं कि इसको एक वर्गाकार पिरामिड आपको बनाकर दिखा देते हैं। सब में ये लागू होगा, ठीक है, ये जो भी होगा ये सब में लागू होगा, ये जितनी भी संख्या हम बता रहे हैं ये सब में लागू होगा। अगर यहाँ पे हम इसके सेंटर कर लेते हैं,
हम बताएं अभी पिरामिड कैसे बनाना है। तो सबसे पहले 2D फिगर का सेंटर ढूंढते हैं, वहां से एक लंबवत परपेंडिकुलर एक रेखा खींच देते हैं और सभी किनारों से हम ये मिला देते हैं, सभी किनारों से इसको हम मिला देते हैं। तो इस प्रकार जो हमें शेप मिलती है वो क्या बन जाता है, ये पिरामिड बन जाता है। समझ रहे हैं? तो ये पिरामिड बन गया। अब आपसे इस पिरामिड में आपको कितने सतह दिख रहे हैं ये हमको बता दीजिए। पिरामिड में कितने सतह दिख रहे हैं? सतह आपको पिरामिड में एक ये वाला आगे से सतह जो दिख रहा है ये वाला, एक ये वाला, एक पीछे वाला और एक ये साइड वाला। ठीक है, आपको एज्यूम हो रहा होगा कि इसमें सरफेसेस हमें 4 ही दिख रहे हैं जो खड़े खड़े हैं, त्रिभुजाकार हैं। देखिए ये सरफेस है, त्रिभुजाकार है, खड़ा हुआ है। ठीक है, उस साइड का हो गया। एक सरफेस ये वाला है। ठीक है, वैसे तो ये सरफेस देखा जाए तो आगे से देखिएगा तो 2 ही सरफेसेस आपको दिखाई देंगे, लेकिन पीछे भी एक पीछे है बिल्कुल और एक इस साइड में सरफेस दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें 4 सरफेस कुल मिलाकर नहीं, इसमें 4 सरफेस खड़े हुए दिख रहे हैं। तो ये जो बेस से रिलेटेड जो खड़े हुए सरफेस दिख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ। क्या बोलते हैं? पार्श्व पृष्ठ। पार्श्व पृष्ठ को हम तिरछा पृष्ठ भी बोल सकते हैं। तिरछा पृष्ठ क्या बोल सकते हैं? तिरछा पृष्ठ, या फिर इसको हम तिर्यक पृष्ठ भी बोल सकते हैं। तिर्यक पृष्ठ भी बोल सकते हैं, तिर्यक पृष्ठ। ठीक है, या फिर इसको हम स्लांट सरफेस भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में अगर बोले तो इसको क्या बोल सकते हैं? स्लांट सरफेस। स्लांट सरफेस बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाते हैं? स्लांट सरफेस हो जाएंगे ये। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने स्लांट सरफेस है, तो आप तो दिख रहा है भैया आगे से ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, इसके ठीक पीछे होगा और इसके ये साइड में, तो 4 सरफेसेस हमें दिख रहे हैं। तो किसी भी पिरामिड में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कुल सरफेसेस की संख्या कितनी होती है जो कि खड़ी होती है, और उसी को हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ या तिरछा पृष्ठ या तिर्यक पृष्ठ या स्लांट सरफेस। ठीक है, तो संख्या कितनी होती है? तो सिंपल आप बताइएगा कि जितनी उसकी आधार में भुजाओं की संख्या होगी ना, उतनी ही तिर्यक पृष्ठों की संख्या होगी और उतनी ही तिर्यक ऊंचाइयों की भी संख्या होगी। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ से ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा, पृष्ठ की भी संख्या उतनी ही होगी, तिर्यक ऊंचाई की भी संख्या उतनी ही होगी। अगर इसमें तिर्यक ऊंचाई डाला जाए तो यहाँ से चारों सरफेस के चारों ये भुजाओं पर हम क्या डालेंगे? यहाँ से तिर्यक ऊंचाई डालेंगे, तो तिर्यक ऊंचाई डालेंगे तो ये 4 ही होगी। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि स्लांट सरफेस जो है ये किसी भी पिरामिड में कुल कितनी सरफेसेस होती हैं? पार्श्व पृष्ठ को लेकर कुल कितनी सरफेसेस होती हैं, यानी संपूर्ण पृष्ठ कितने होते हैं किसी भी पिरामिड में। तो ये डिपेंड करता है कि उसका बेस किस प्रकार का शेप का है। तो बेस अगर चतुर्भुजाकार है तो जाहिर सी बात है उसमें कुल संपूर्ण पृष्ठों की संख्या जो होगी वो उसके जितने भी भुजाएं होंगी आधार में उससे एक अधिक हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? तो चलिए हम बता देते हैं। इसमें तो आपको दिख रहा है कि इसमें 4 सरफेस जो खड़ी हुई है और एक नीचे वाला सरफेस हो जाएगा कि नहीं। तो नीचे वाला जब सरफेस को हम ऊपर खड़ी हुई सभी सरफेसों में जोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है, तो भैया खड़ी हुई सरफेस तो हम पता कर लिए कि जितनी आधार में भुजाओं की संख्या होगी उतने ही आपका सरफेस जो होगा वो खड़ा होगा, और वो खड़ा हुआ सरफेस पार्श्व पृष्ठ कहलाता है। और वही पार्श्व पृष्ठ में एक आधार का जो पृष्ठ होता है उसको इंक्लूड कर लेते हैं तो वो टोटल सरफेस निकल जाता है। तो इस प्रकार से आपको किसी पिरामिड में टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए भी बोला जा सकता है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जा सकता है, इसका आयतन भी निकालने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसमें किनारों की संख्या कितनी होगी, जो कि ये तिर्यक किनारा जो है ना, तिर्यक किनारा इसकी संख्या कितनी होगी। ठीक है, केवल तिर्यक किनारा की संख्या कितनी होगी ये हम देखते हैं। अगर कोई भी पिरामिड है उसमें तिर्यक किनारों की संख्या अगर बात किया जाए, कोई भी पिरामिड है जैसे इसी को ले लेते हैं, फिर से हम बनाते हैं यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ से हमने इसको सेंटर ढूंढ लिया, यहाँ पे हम कर दिए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, फिर हम इसको मिला देते हैं और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, इसको मिला दिए। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या बन गया? हमारा पिरामिड बन गया। और जब पिरामिड बन गया तो यहाँ से हमें पता चल गया, इसको हम बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट, यानी लंबवत ऊंचाई।
अब यहाँ से हम अगर यहाँ से इसको हम लंब डालते हैं यहाँ पे और इसको ऐसे मिला देते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो ओवरऑल इसको हम क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट बोलते हैं। इस पिरामिड का इसको हम क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं। और साथ ही साथ इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो बाहर बाहर किनारे किनारे ये सरफेसेस दिख रहा है, ये जो तिरछा लाइन दिख रहा है जो कि चारों शीर्ष से मिला हुआ है, ये चारों शीर्ष से जो मिला हुआ है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आधार के जो चारों शीर्षों से मिलता है ऊपर वाले शीर्ष में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एज बोलते हैं। कौन सा, तिर्यक एज यानी स्लांट एज बोलते हैं। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, स्लांट एज की संख्या कितनी हो जाएगी, स्लांट एडीजीई, स्लांट एज का है यानी तिर्यक किनारों की संख्या कितनी होती है। तो जाहिर सी बात भैया, तिर्यक किनारों की संख्या अगर आपसे पूछे तो आपको बता देना है कि आधार में जितनी भुजा होगी ना उतनी ही आधार में भुजाओं की संख्या, आधार में भुजाओं की संख्या, ठीक है, आधार में भुजाओं की संख्या के बराबर हो जाती है क्या, इसके किनारों की संख्या। यानी आधार में देखिए कितनी भुजा है, 1 2 3 4, 4 भुजा है, तो इसके किनारों की संख्या कितनी होगी, 4 ही होगी। जाहिर सी बात है, प्रत्येक किनारों के कोणों से इस शीर्ष से हम मिलाएंगे तो भैया 4 कोण है तो 4 ही ना किनारा होगा। तो सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपसे कहे कि कुल किनारों की संख्या कितनी होगी, किसी भी पिरामिड में कुल किनारों की संख्या कितनी होगी, तो ये आपको बताना पड़ेगा। किनारों की संख्या कैसे हो जाएगी, तो पहली बात तो कुल किनारा जहाँ पे दो सरफेस मिलते हैं उसी लाइन को हम किनारा बोलते हैं। तो भैया यहाँ पे देखा जाए तो इसमें कुल कितना हो जाएगा, चारों शीर्ष से इस शीर्ष को हम मिलाएंगे तो 4 ऐसे किनारे हो जाएंगे। और साथ ही साथ हम क्या कर देते हैं, इसके बेस में तो किनारे हैं, जैसे कि यहाँ से ये किनारा, ये किनारा, ये किनारा, ये किनारा, तो बेस का किनारा तो पहले से ऑलरेडी 4 किनारा तो है ही, और इसमें और हम 4 ऊपर जब जाएगा, ऊपर शीर्ष से मिलेगा तो 4 और हो जाएगा, यानी 4 + 4 टोटल कितना 8। लेकिन ये केवल इस शेप के लिए लागू होता है, केवल अगर चतुर्भुजाकार बेस में है तो। अगर यहाँ पे कोई और शेप होता, त्रिभुजाकार होता, चतुर्भुजाकार न होकर त्रिभुजाकार होता, पंचभुजाकार होता या फिर षष्ठभुजाकार होता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो सिंपल उसके लिए क्या करेंगे, 2 इंटू हम क्या कर देते हैं, 2 इंटू आधार में भुजाओं की संख्या, आधार में 2 इंटू आधार में भुजाओं की संख्या कर देते हैं, ठीक है, 2 इंटू आधार में भुजाओं की संख्या। यानी इसमें कुल अगर किनारों की संख्या पूछे ना तो आपको सिंपल क्या करना है, बेस में जाना है, बेस में गिन लेना है कि आधार की कितनी संख्या है, मतलब कितने आधार पर ये पिरामिड खड़ा हुआ है, कितने आधार के भुजाओं पर ये पिरामिड खड़ा हुआ है। तो उसमें हम क्या करते हैं, सिंपल 2 से गुना कर देते हैं तो वो निकल जाता है हमारा क्या, टोटल किनारों की संख्या निकल कर आ जाता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए। इसके बाद देखते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, और ये सब पर लागू होता है। अगर आप कोई हेक्सागोन हो, पेंटागोन हो, चाहे कुछ भी हो, क्वाड्रिलेटरल हो बेस में, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये सब पर लागू करता है। अब हम बात करते हैं कि मेन पिरामिड का जो सूत्र है जिस पर हम सवाल बनाने वाले हैं, वो सूत्र क्या है। तो जैसे मान लीजिए कोई ये हमारा क्या है, मान लीजिए कि ये कोई वर्ग है, ये कोई वर्ग है, हमने ले लिया है इसको वर्ग, इसका सेंटर कर दिए, इसको हम पिरामिड बना रहे हैं, यहाँ से मिला देंगे, यहाँ से मिला देंगे, इसको भी यहाँ से मिला देंगे, और फिर यहाँ से हम इसको मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पिरामिड मिल गया। और पिरामिड जब मिलेगा तो ये वाला तो दिखेगा नहीं, ये टूटी हुई लाइन से कर देते हैं ताकि समझ में आए, क्योंकि ये पीछे वाला भाग रहेगा ना तो ये दिखेगा नहीं आज सामने से। तो इसको हम बोलते हैं हाइट, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसको एज बोलते हैं, एज किनारा, छोटी इसे हम डिनोट करते हैं। और यहाँ से यहाँ अगर हम कर देते हैं इसके किनारों से, शीर्ष से मिला देते हैं किनारों को, किनारों पर अगर शीर्ष से हम कोई परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो इसको हम बोलते हैं एल, यानी तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ये हो गया लंबवत ऊंचाई, ये हो गया तिर्यक ऊंचाई, ये हो गया तिर्यक किनारा। समझ रहे हैं। अब देखिए इसमें हम क्या, किसी भी पिरामिड में अगर आपका उसका क्षेत्रफल निकालना है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आपको क्या करना होता है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल सिंपल से क्या कर देना है, 1/2 लिख देना है, और इसके आधार का परिमाप निकाल देना है, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, और इसके
परिमाप में ऊंचाई से गुना कर देना है। ऊंचाई कौन सी ऊंचाई, इसमें तिर्यक ऊंचाई काम करता है। कौन सा, तिर्यक ऊंचाई। कौन सा ऊंचाई काम करेगा, तिर्यक ऊंचाई। ध्यान रखिएगा, जब भी इसके, अब मान लीजिए कि कोई चार भुजाओं के आधार पर खड़ी हुई है कोई पिरामिड, तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पार्श्व पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जाहिर सी बात है ये पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इसमें होंगे कितने, पहले ये हम जान लेते हैं। तो इसमें पार्श्व पृष्ठ वो होते हैं जो कि आधार के किनारों से त्रिभुजाकार रूप में खड़े होते हैं। तो त्रिभुजाकार रूप में कौन कितने पृष्ठ खड़े होंगे, चार भुजा का आधार है तो भैया चार ही पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होंगे। तो पार्श्व पृष्ठ जितने भी होंगे तो यानी चार होंगे इसमें, तो सिंपल इसमें निकालेंगे क्या, 1/2 गुने आधार का परिमाप। तो आधार का परिमाप कैसे निकालते हैं, चारों भुजाओं को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। उसमें तिर्यक ऊंचाई जो ये एल है, इस तिर्यक ऊंचाई को यहाँ से अगर हम मिला देते हैं तो ये देखिए ट्रायंगल एक बन जाता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये कर्ण का काम करेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर एल निकालना हो तो h² और यहाँ से यहाँ कुछ अगर दूरी हो, r हो चाहे कुछ भी हो, तो h² जो r² बराबर l² हो जाता है। ये समकोण त्रिभुज के नियम से। ये क्वेश्चन जिस प्रकार से आएगा तो हम डिपेंडेंट उस पर आपको क्वेश्चन कराएंगे अगर संभव हो पाता है तो। लेकिन अभी हम फॉर्मूला की चर्चा करते हैं। सिंपल बेस का क्या कर देते हैं, आधार का परिमाप निकालकर तिर्यक ऊंचाई से गुना कर देते हैं, 1/2 रहने देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पांचवा पृष्ठीय का क्षेत्रफल निकल जाता है। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो सिंपल आपको क्या करना है, पार्श्व पृष्ठ जो खड़ी हुई पृष्ठ होंगी त्रिभुजाकार वो तो जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी, और संपूर्ण पृष्ठ तब हो जाता है जब पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल में हम क्या कर देते हैं, इसके आधार के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं। तो इसमें सिंपल क्या कर देते हैं, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल में अगर हम जोड़ देते हैं इसके आधार का क्षेत्रफल, क्या, आधार का क्षेत्रफल, तो ये निकल जाता है हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम आयतन की फार्मूला की बात करें तो आयतन इसका हम कैसे निकालेंगे, आयतन सिंपल इसका क्या कर देना है, आयतन निकालने के लिए 1/3 करेंगे और इसके आधार का क्षेत्रफल कर देंगे, इसके आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल, और इसमें हम गुना करेंगे कौन सी, तिर्यक ऊंचाई नहीं बल्कि अब की लंबवत ऊंचाई से गुना करेंगे, लंबवत ऊंचाई। लंबवत ऊंचाई क्या है, तो लंबवत ऊंचाई से हम गुना करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये 3 फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपको टोटल कंसेप्ट जो है ना वो बिल्कुल फिगर पर ही डिपेंडेंट है। जो भी क्वेश्चन बनेगा फिगर को ड्राइव करके हम बनाएंगे, और साथ ही साथ इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर हम डाले हुए हैं तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। हो सकता है इसका मान दिया हो, इसका मान दिया हो, इसका मान नहीं दिया हो, तो यहाँ से हम पाइथागोरस के प्रमेय से निकाल देंगे एल का मान, चाहे इसका दिया हो, इसका ना दिया हो और इसका दिया हो, तो इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये 3 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपसे क्वेश्चन बेस, इस पिरामिड पर क्वेश्चन लेकर आएंगे और उस पर देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बाकी ये इंपॉर्टेंट है, और अगर समझ में नहीं आया तो फिर से आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए, मुझे तो लगता है कि आप समझ गए होंगे। इसको शीट्स बोलते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, इस फिगर में क्या क्या होता है। इस फिगर में क्या होता है, कोई भी पिरामिड क्या होता है, कोई भी पिरामिड एक बहुभुज पर आधारित होता है। बहुभुज पर त्रिभुजाकार सरफेसेस खड़ी होती है जिसके सभी शीर्ष बिंदु किसी एक बिंदु पर जाकर मिल जाते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार के शेप को हम क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं। समझ में आ रहा है, पिरामिड बोलते हैं। और इस पिरामिड में क्या होता है कि किसी भी पिरामिड के आधार के मध्य बिंदु या आधार के केंद्रक से उसके शीर्ष के बीच की दूरी जो होती है लंबवत, उसको हम बोलते हैं लंबवत ऊंचाई। उसको क्या बोलते हैं, लंबवत ऊंचाई। जब भी आप शीर्ष से किसी आधार के भुजाओं पर लंब डालते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, किसी भी सरफेस के किनारों से या कोनों से और उसके शीर्ष बिंदु को मिलाने से जो लाइन बनती है उसको क्या बोलते हैं, तिर्यक किनारा बोलते हैं उसको, या तिर्यक कोर बोलते हैं, किनारा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किनारों की संख्या कितनी होगी, किसी भी पिरामिड में किनारों की संख्या कितनी होती है, सिंपल जितने आधार में भुजाओं की संख्या होगा उतना ही पिरामिड में, और उतना ही पिरामिड में कोरों की संख्या हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, समझ रहे हैं बातों को।
अब देखिए अगर संपूर्ण कोणों की संख्या पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 2 इंटू आधार में भुजाओं की संख्या, क्योंकि ऊपर वाले तो 4 कोण हो ही जाएंगे। अगर 4 आधार का सरफेस है तो 4 भुजाओं के आधार का सरफेस है तो 4 तो ऊपर खड़े हो ही जाएंगे सरफेस, और साथ ही साथ 4 किनारे खड़े हो जाएंगे, और साथ ही साथ उसके आधार 4 भुजाओं का है तो वो भी जुड़ जाएगा। तो टोटल किनारों की संख्या आपका उसके दोगुना हो जाएगी, चाहे जो भी सरफेस हो, चाहे वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे ट्रायंगल हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आशा करता हूँ समझ में। और ये फॉर्मूला याद रखिए, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल जब भी आपको निकालना है 1/2 आधार का परिमाप निकाल दीजिएगा, उसमें तिर्यक ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल इस फॉर्मूला से निकाल देंगे और उसमें आधार के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, काम बन जाएगा। आयतन निकालना 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना कर देंगे, लंबवत ऊंचाई इसमें गुना कर देते हैं, यानी इस वाला ऊंचाई से इसमें गुना करते हैं, और इस ऊंचाई को आधार का क्षेत्रफल, ये पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, अच्छा ठीक है, आधार इसमें तिर्यक ऊंचाई ये वाला एल से हम गुना कर देते हैं, तो आपका आंसर है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे क्वेश्चन देखा जाएगा, क्वेश्चन बनेगा तो बनवा दिया जाएगा, नहीं तो आपका कंसेप्ट मेन बेस यही है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में। अब देखिए इसमें भी केस होता है, थोड़ा सा ये हम आपको बता दें, इसमें भी केस होता है कि अगर कोई त्रिभुजाकार है ना, तो इसमें भी कितने तरह के त्रिभुज बन सकते हैं। हो सकता है कि ये त्रिभुज आपका कौन सा हो, नियमित पॉलीगन हो। इसमें पॉलीगन तो चूंकि आधार में लेना है, तो पॉलीगन किसको बोलते हैं, ये 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, 10 भुजा, जितना भुजा लेना है ले सकते हैं। ठीक है, तो आधार में ये पॉलीगन जो होगा ना, वो नियमित भी हो सकता है, अनियमित भी हो सकता है। ठीक है, इसके सरफेस जो होंगे, ये वाला पार्श्व पृष्ठ जो होंगे वो नियमित भी हो सकते हैं, अनियमित भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई सरफेस, ये कोई भी पार्श्व पृष्ठ जो है, जो खुला होगा, ये जैसे खुला हम बना लिए हैं, तो ये हो सकता है कि ये बड़ा, एक पृष्ठ बड़ा हो पार्श्व, दूसरा पार्श्व पृष्ठ छोटा हो, तीसरा पार्श्व पृष्ठ उससे भी छोटा हो, तो ऐसे भी होते हैं। यानी नियमित और अनियमित सब प्रकार के होते हैं। तो नियमित में कुछ होता है तो उसका हमेशा के लिए एल जो होता है, एल का मान हमेशा बराबर होता है। तीनों पृष्ठ, चारों पृष्ठ, पांचों पृष्ठ, छह पृष्ठ, जितना भी पृष्ठ होगा सब में एल यानी तिर्यक ऊंचाई का मान जो होगा बराबर होगा। कब? जब रेगुलर पॉलीगन होगा तो। और रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा तो उसमें अलग अलग काउंट हमें करना पड़ता है, अलग अलग निकालना पड़ता है इसके एल का मान। ठीक है, और ये कैसे आता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम ये फॉर्मूला ही लिखे हैं, तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये यही है हमारा त्रिभुज ही है। ठीक है, ये बेस में हमारा त्रिभुज है, ये खुल गया। ठीक है, ये हम मान लेते हैं इस पिरामिड को हमने खोल दिया है, ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ हम इसको क्या मानते हैं, एच मानते हैं, यहाँ से यहाँ एच मानते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम, सॉरी, इसको तो हम एल मानते हैं, क्योंकि यही ना ऊपर जाएगा तो इसको हम एल मानते हैं, ये तो एल हो जाएगा, इसको एल मानते हैं, और इस भुजा को हम ए मान लेते हैं। मान लीजिए ये नियमित कोई पॉलीगन है। नियमित पॉलीगन करने का मतलब क्या, जिसकी आधार के सभी भुजाएं जो है ना वो बराबर हो जाती है। तो यानी ये मान लीजिए कि ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर, तो ये नियमित पॉलीगन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नियमित बहुभुज है। तो अब यहाँ से हम निकालना चाहते हैं इसका क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे होगा, इसमें कितने पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल दिख रहे हैं, जिसमें इसको हम एल बोलते हैं, इस प्रत्येक को हम क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। अब इसका अगर हम वैसे तो जनरली हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। तो 1/2 गुना आधार हमारा क्या है, आधार तो यही है इस त्रिभुज के लिए, तो आधार ए है, और गुना शीर्षलंब, तो शीर्षलंब इस त्रिभुज के लिए यही एल काम कर रहा है। देखिए पूरे पिरामिड के लिए ये एल जो है ना तिर्यक ऊंचाई का काम कर रहा है, लेकिन पार्टिकुलर रूप से अलग अलग छटका कर देखा जाए तो इसमें एच का काम कर रहा है यही एल, यानी ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई का काम कर रहा है यही एल। तो यहाँ पे हम अलग अलग करके निकाल रहे हैं, तो 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब होता है, तो शीर्षलंब हमारा यही काम करेगा, तो यहाँ पे हम एल रख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इस प्रकार से हमारा क्या हो रहा है, इस प्रकार से हमारा क्या निकल रहा है,
1/2 गुना आधार गुना क्षेत्रफल, यानी कहने का मतलब अगर ये नियमित पॉलीगन है तो सब में भैया इसकी दूरी जो होगी बराबर होगी, सब में भुजाओं की लंबाई जो होगी बराबर होगी। तो जब सब में बराबर होगी तो 1/2 गुना आधार गुना क्षेत्रफल केवल एक पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकला। तो इसी प्रकार से 2 और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है, यानी कुल 3 पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो एक पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल जब निकल गया तो 3 पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो सिंपल इसमें हम क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम क्या करते हैं 1/2 और गुना, ये 3 यहाँ है ना, 3a हम कर लेते हैं और गुना ऊंचाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसी में देखिए तो 1/2 गुना 3a गुना l, 3a का मतलब क्या है ये तीनों भुजाओं को हमने जोड़ दिया है, तो ये त्रिभुज बना है और तीनों भुजाओं को जोड़ दिए हैं तो बना क्या 3a। तो 3a कहने का मतलब क्या है, इसका परिमाप ही तो है। जब किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को हम जोड़ देते हैं तो वो परिमाप निकल जाता है। तो a जोड़ a यानी 3a जोड़ दिए हैं, तो ये क्या कह सकते हैं, परिमाप भी कह सकते हैं। तो इसी चीज को ना हम यहाँ पे लिखे हैं 1/2 और 3a तो परिमाप है इस त्रिभुजवा का। तो 1/2 गुने आधार का परिमाप, तो ये आधार में ना है, तो आधार का परिमाप 3a हो गया। तो आधार का परिमाप वही चीज को हम भाषा में लिख दिए हैं, और गुने l को तो हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा निकलेगा ये पिरामिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ l पार्टिकुलर रूप से यहाँ पे h का काम कर रहा था, लेकिन ये पिरामिड के रूप में ओवरऑल हमें यहाँ पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल किसका निकाल रहा है, पिरामिड का। तो पिरामिड के रूप में ओवरऑल ये तिर्यक ऊंचाई का काम करने लगेगा, ठीक है, क्योंकि तीनों को एक जगह जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे किए हैं, आशा करते हैं समझ रहे हैं बातों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए आशा करता हूँ समझ में आ गई हो बातें, नहीं आई होगी तो फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अभी तो बहुत कहानी बाकी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।